हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनूबा स्टडी फैक्ट्स। आज हम बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी में थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस की। हॉवर्ड गार्डनर का जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है उसके बारे में हम बात करेंगे। गार्डनर ने 8 डिफरेंट टाइप्स की इंटेलिजेंस के बारे में बताया है। फर्स्ट है विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। और इनके बारे में हम आगे इसी वीडियो में अच्छे से पूरा डिस्कस करेंगे कि किस पर्सन में किस टाइप की इंटेलिजेंस पाई जाती है। विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस। People who are strong in visual spatial intelligence are good at visualization things. These individuals are often good with directions as well as maps, chart, videos और pictures. जो विजुअल स्पेशियल इंटेलिजेंस वाले होते हैं वो चीज़ों को देखकर उस चीज़ का अनुमान लगा लेते हैं, चाहे आर्किटेक्चर हो, इंटीरियर डिज़ाइनर हो। ये कोई भी चीज़ जो आर्किटेक्चर है वो एक प्लॉट को देखकर, एक जगह को देखकर ये लगा लेगा कि ये यहाँ पर किस तरीके का मकान बनता है। लिंग्विस्टिक वर्बल है, पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लिंग्विस्टिक वर्बल इंटेलिजेंस आर एबल टू यूज वर्ड्स वेल। मतलब ये सब शब्दों के साथ बहुत ही अच्छे से खेल लेते हैं। बोथ व्हेन राइटिंग एंड स्पीकिंग दीज इंडिविजुअल्स आर टिपिकली वेरी गुड एट राइटिंग स्टोरीज, मेमोराइजिंग इंफॉर्मेशन, रीडिंग। मतलब ये अच्छे से स्टोरी टेलर जो होते हैं वो आपके लिंग्विस्टिक वर्बल हो सकते हैं। आपके जो टीचर हैं, एडवोकेट हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, ये सारे लिंग्विस्टिक वर्बल होते हैं। मतलब इनकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है। ये अपनी बात को दूसरे तक बहुत इजी वे में कन्वे कर सकते हैं, समझा सकते हैं। थर्ड है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है कि मैथमेटिकल मतलब जो व्यक्ति मैथमेटिक्स में या फिर नंबर्स में, रेशियोज में बहुत अच्छा होगा। पीपल हु आर स्ट्रॉन्ग इन लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट रीजनिंग, रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स, लॉजिकली एनालाइजिंग प्रॉब्लम। दीज इंडिविजुअल्स टेंड टू थिंक कंसेप्चुअली अबाउट नंबर्स। जो नंबर्स के साथ अच्छे से खेल सकते हैं, आपके मैथमेटिशियंस हो गए। तो इस तरीके से जो लोग होते हैं उनकी नंबर्स पर पकड़ अच्छी होती है। जो मैथमेटिक्स में अच्छे होते हैं, जिनको इंटरेस्ट होता है, जिनका मैथमेटिक्स अच्छा होता है, वो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस रखते हैं। इस तरीके से चीज़ें आप रिलेट कर सकते हैं। बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस मतलब दोज हु हैव हाईली बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस आर सेड टू बी गुड एट बॉडी मूवमेंट। उनका बॉडी पर जो कंट्रोल है वो बहुत अच्छा होगा। आपके जो जिमनास्ट हैं वो बहुत हैं, स्पोर्ट्समैन हैं वो, जो इन लोगों की बॉडी पर बहुत ज़्यादा अच्छी पकड़ होती है, फिजिकल कंट्रोल अच्छा रहता है। पीपल हु स्ट्रॉन्ग इन दिस एरिया टेंड टू हैव एक्सीलेंट हैंड आई कोऑर्डिनेशन। ये आपका सर्जन भी हो सकता है। सर्जन भी जब सर्जरी कर रहे होते हैं तो उनको हैंड आई कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब जो सर्जन हो गए, स्पोर्ट्समैन हो गए, जिम्नास्टिक वाले लोग हो गए, उनकी क्या होगी, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस में उनकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। सर्जन की भी हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहना चाहिए। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, पीपल हु हैव स्ट्रॉन्ग म्यूजिकल इंटेलिजेंस आर गुड एट थिंकिंग इन पैटर्न्स, रिदम, साउंड्स। म्यूजिकल इंटेलिजेंस इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो सबसे अच्छी किस में होगी, जैसे आपके कंपोजर्स हो गए, सिंगर्स हो गए। इस तरीके से दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एप्रिसिएशन फॉर म्यूजिक एंड आर ऑफन गुड एट म्यूजिकल कंपोजिशन एंड परफॉर्मेंस। परफॉर्म अच्छा कर पाएंगे, उसके बाद कंपोज अच्छा कर पाएंगे, गानों को रिदम्स के साथ खेल पाएंगे, साउंड्स के साथ किस तरीके की उनको टोन बनानी है, किसी चीज़ को कहाँ पर किस तरीके से उसकी पिच होनी चाहिए साउंड की, इस तरीके से जो भी सब चीज़ें हैं वो एक म्यूजिकल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति के पास होनी चाहिए। जो कंपोजर है, सिंगर है, वो इसी के अंतर्गत आते हैं। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, दोज who have strong interpersonal intelligence are good at understanding and interacting with others people। जिन व्यक्तियों में इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस अच्छी होती है वो दूसरों के साथ अच्छा इंटरेक्शन कर पाते हैं, उनको समझ पाते हैं, उनकी बातों को और अपनी बातों को भी उन तक पहुंचा पाते हैं। These individuals are skilled at assessing the emotions, motivations, desires and intentions of those around them। जो उनके आसपास हैं उनके मोटिव्स को समझ पाएंगे, उनके इमोशंस को समझ पाएंगे, उनकी इच्छाओं को समझ पाएंगे, उनके क्या इंटेंशंस है उनको समझ पाएंगे।
तो जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा, मतलब अगर सबसे मेन माना जाए तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस उन्हीं में होती है, क्योंकि वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाते हैं, दूसरे की मन की जो बात है उसको निकलवा पाते हैं। फिर है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। Individuals who are strong in intrapersonal intelligence are good at being aware of their own emotional states, feelings and motivations. मतलब वो खुद में ही रहते हैं। जो व्यक्ति होते हैं वो ऐसे अपने आप में ही बिल्कुल शांत और अपनी फीलिंग्स, अपने ही मोटिव्स को समझने की कोशिश, अपने आप को जानना, जैसे जो आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं वो। They tend to enjoy self-reflection, analysis including daydreaming, exploring relationship with others and assessing their personal strength. वो अपने आप को ही समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपनी फीलिंग्स को, अपने मोटिव्स को, और उनका क्या रिलेशन है दूसरों के साथ, वो चीज़ों को समझने में लगते हैं। आपके आध्यात्मिक गुरु वगैरह हो गए, स्पिरिचुअल गुरु जिन्हें हम कहते हैं, वो उसमें आएंगे। फिर है नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब नेचर में इनको इंटरेस्ट हो, नेचर के बारे में अच्छी समझ हो। नेचुरलिस्टिक इज द मोस्ट रिसेंट एडिशंस टू गार्डनर्स थ्योरी। गार्डनर ने जो बुद्धि बताई उनमें सबसे रिसेंट ये, वैसे उन्होंने एक्सपीरियंशियल भी दे चुके हैं, वैसे वो एग्जिस्टेंशियल वाली इंटेलिजेंस भी दे चुके हैं, लेकिन एज पर एनसीईआरटी हम यही चलेंगे। ये क्या होता है? विद वन रेजिस्टेंट देन हिज ओरिजिनल 7 इंटेलिजेंस। अकॉर्डिंग टू गार्डनर, इंडिविजुअल्स हु आर हाई इन दिस टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर मोर इन ट्यून विथ नेचर। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो वो नर्चर अच्छे से कर पाएंगे, नेचर के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, एनवायरमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो जो फार्मर वगैरह हैं वो इसी में आते हैं, जो बॉटनिस्ट हैं वो भी इसी में आते हैं, वो चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं, जो भी उनके सराउंडिंग्स में है, जो भी उनके एनवायरमेंट में है, जो भी नेचर में है, ये सभी चीज़ें जब वो अच्छे से समझ पाएंगे। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये देखिए, ये कौन सी है? ये नेचुरलिस्टिक है, अंडरस्टैंडिंग लिविंग थिंग्स, रीडिंग नेचर, जो नेचर को अच्छे से समझ पाए। ठीक, फिर बात आती है म्यूजिकल, मतलब जो साउंड्स, पिच, टोन, रिदम के बारे में अच्छे से समझ पाए। फिर आएगा आपका लॉजिकल मैथमेटिकल, फिर क्वांटिफाइंग थिंग्स, मेकिंग हाइपोथेसिस एंड प्रोवाइडिंग देम, मतलब ये मैथमेटिशियन हो गए। फिर उसके बाद है एग्जिस्टेंशियल, ये इन्होंने अभी बिल्कुल नई बताई है, लेकिन हम एज पर एनसीईआरटी चल रहे हैं, ये केवल एक इंक्लूड इन्होंने कर दी, इस वजह से मैंने भी यहाँ पर ये पिक्चर इंक्लूड किया है। इंटरपर्सनल, ये आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये दूसरे के साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं अच्छे से। बॉडीली कैनेस्थेटिक, ये स्पोर्ट्समैन वगैरह हो गए। फिर है लिंग्विस्टिक, जो होते हैं वो उनकी भाषा पर पकड़ अच्छी होती है, पोइट हो गए, आपके राइटर हो गए, टीचर हो गए, पॉलिटिशियन हो गए। स्पेशल मतलब स्पेस देखकर आपके आर्किटेक्चर हो गए। और इंट्रापर्सनल मतलब खुद को ही समझ रहे हैं यहाँ पर। और एग्जिस्टेंशियल में वो अपना एग्जिस्ट, मतलब आप अपने अस्तित्व के बारे में चीज़ों को समझ रहे हैं कि उनका क्या अस्तित्व है, क्यों उनका अस्तित्व है, क्यों वो जी रहे हैं, क्यों उन्हें मरना है, इस तरीके की अगर वो चीज़ें कर रहे हैं तो एग्जिस्टेंशियल में आएगी। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे कि अब आपको कितना समझ आया जो भी अभी तक मैंने थ्योरी में समझा है। हॉवर्ड गार्डनर का जो बुद्धि का जो सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों पर, सामान्य बुद्धि पर, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं पर, या प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो गाइस, हर व्यक्ति अपने आप में विलक्षण है, यूनिक है, तो हर व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं के बारे में अगर बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बताई। कोई व्यक्ति किसी में अच्छा हो सकता है, कोई व्यक्ति किसी में अच्छा हो सकता है, किसी की भाषा पर पकड़ अच्छी हो सकती है, तो कोई मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है, कोई साउंड, रिदम, पिच के साथ अच्छा हो सकता है, कोई नेचर में अच्छा समझ सकता है, कोई अपने आप को ही समझने में लगा हुआ है, कोई दूसरों को समझने में लगा हुआ है। तो इस तरीके से हर व्यक्ति यूनिक है, उसकी अपनी अपनी विलक्षण योग्यताएं हैं, और वो अपने आप को या दूसरे को या फिर नंबर्स को, मतलब बहुत से लोगों के साथ उस चीज़ को कनेक्ट करने में लगा हुआ है। बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए आपको कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? तो इंटरपर्सनल, जब आप दो लोगों के बीच चीज़ों को समझा रहे हैं। लिंग्विस्टिक, भाषा। स्पेशियल मतलब स्पेस, मतलब जगह को देखकर। और इंट्रापर्सनल, खुद को। तो यहाँ पे सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? गतिक, मतलब स्पेशियल। आप स्पेस को देखकर चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आपको किस तरीके से, कहाँ पर,
जाना है, कहाँ पर लैंड करना है, किस तरीके से लैंडिंग होगी, ये सब अगर चीज़ें हैं तो आप स्पेस देखकर, जो इंटीरियर डिज़ाइनर होते हैं वो आपके पूरे घर को देखकर ऑब्जर्व कर लेते हैं कि आपको किस तरीके का कहाँ पर डिज़ाइन करवाना है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक कौन सा है जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देता है। मतलब व्यक्ति अगर अपने आप को समझना चाह रहा है, आत्मबोध कराना चाह रहा है, तो वो कौन सा होगा? अंतः व्यक्तिक, इंट्रापर्सनल, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, व्यक्ति खुद को समझने की कोशिश कर रहा होता है। बुद्धि है एक विशेष योग्यता, दूसरों के अनुकरण की योग्यता, एक अकेला और जातीय विचार, और सामर्थ्य। यहाँ पर गाइस सामर्थ्य कर लीजिएगा, सामर्थ्यों का समुच्चय। तो बुद्धि क्या है? सामर्थ्यों का समुच्चय है। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू।